बनाने लगे चिकन मटर एंड आलू देसी स्टाइल में। ये है जी धागा बनाने वाली ट्रेडिशनल मशीन। मैं डेजर्ट वूमन की रूटीन दिखा रहे, लेकिन मैं खुद साथ थोड़ा सा परफॉर्म कर रही हूँ। ये है जी धागा बनाने वाली जो मशीन कह लें, ट्रेडिशनल मशीन थी। अभी तो जो है फैक्ट्रीज और इस तरह हम धागे बनते हैं, लेकिन ये जो थी ट्रेडिशनल थी, जो खेसियाँ वगैरह बनती थी हमारे पहले घरों में। तो वो औरतें जो होती थी बाज़ारों से नहीं खरीदती थी। आजकल का ट्रेंड है कि जो भी चीज़ है बाज़ार में मिल जाती है। तो पहले जो औरतें थी जहेज़ में चीज़ें रखने के लिए खुद मेहनत करती थी, बनाती थी। तो फिर यानी कि उसको अच्छा समझा जाता था। अगर मैं इसको चलाने का, मैंने भी नूरदीन से सीखा है थोड़ा सा। इसको ऐसे राउंड राउंड इसको करेंगे तो वहाँ पे एक धागा होता है जो बनता जाता है, और वो धागा कंप्लीट होने के बाद में इसकी जो भी है स्विचिंग होती है धागे की। लेकिन इसको चलाने का स्टाइल ये है और बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे लिए ऐसे है जैसे कोई बच्चे को न्यू टॉय मिल जाता है और उसके साथ वो खेल रहा होता है, इंजॉय कर रहा होता है। इसको मैं अगर चलाऊँ तो ये देखें, और ये बड़ी खूबसूरती से बनाया हुआ। और आई रियली एडमायर कि ये चीज़ें अब देखने में नहीं मिलती हैं, जो चीज़ें ये ढूंढ के सर्च करके बना रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है नूरदीन की मामा का बहुत हाथ है, बहुत ज़्यादा हाथ है। अम्मा सर पे हैं तो इन्होंने बड़ी चीज़ें बना ली हैं, अम्मा बता रही हैं तो ये कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को जो रेसिपी दिखाने जा रहे हैं वो है चिकन मटर और आलू। ये रेसिपी भी कह लें आप इसको। वैसे तो हमारे पास आए हुए हैं गेस्ट शीज़ल बाजी, इनका यूट्यूब चैनल भी है और माशाल्लाह काफ़ी सफ़र करके यहाँ पे आए हैं। इनकी मेहरबानी है, वीडियोस वगैरह भी हमारी देखते हैं। और इनका जो यूट्यूब चैनल है, कौन सा चैनल है? पाकिस्तान विलेज के नाम से। इनको हमारे घर की लोकेशन, हमारी जो नया घर बनाया है वो भी पसंद है, इसलिए ये यहाँ पे आए हैं, हमारे मेहमान बने हैं। तो हमने कहा चलें थोड़ी बहुत रेसिपी बना लें और एक वीडियो भी बना लें और आप लोगों के साथ शेयर भी कर लें। तो आज की वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही कमाल की वीडियो बनने वाली है। तो कैसा रहा आपको यहाँ पे आना? बहुत अच्छा लग रहा है और बिल्कुल फैमिली वाला इन्वायरमेंट है। बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगता कि आप बस थोड़ी देर के लिए आए और चले गए हैं। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पर, और आंटी बहुत अच्छी हैं, नूरदीन आप भी बहुत अच्छी हैं, कोऑपरेटिव से हैं जी। बिल्कुल फैमिली इन्वायरमेंट है। डेजर्ट वूमन की रूटीन दिखा रहे, लेकिन मैं खुद साथ थोड़ा सा परफॉर्म कर रही हूँ। अम्मा के साथ खाना बनाऊंगी तो थोड़ा सा जो है इंटरेस्टिंग सा हो गया। तो ये थोड़ा सा जो है स्टोर सा बनाया हुआ है जहाँ पे ये चीज़ें वगैरह रखी जाती हैं, और मसाला जात जो भी हैं। वो छोटी सी अलमारी टाइप बनाई हुई है मट्टी की खूबसूरती से। तो वहाँ पे चीज़ें, हम यहाँ से चीज़ें निकाल लेते हैं और जल्दी जल्दी जो है खाना रेडी करते हैं, क्योंकि गाँव में लाइट का बहुत इशू होता है। तो फटाफट से खाना बना लेते हैं। और आग पे खाना बनाना है बहुत ज़्यादा आर्ट होता है। हम चूल्हों पे बनाते हैं घर में, गैस पे तो आप कभी भी अपना जो वॉल्यूम है गैस का कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करना बिल्कुल आर्ट है। अभी अम्मा की हेल्प से मैंने करना है, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं बनाया है लकड़ियों पे। पहले इधर आए थे तब भी अम्मा ने बहुत हेल्प की थी, तब हो सका था। तो आज भी अम्मा की हेल्प से मैं थोड़ा सा खाना बनाने लगी, और हम खाने में रेसिपी बना रहे हैं मटर आलू और चिकन की, जो थोड़ा टेस्टी हो जाएगा, सारी चीज़ों का जो मैशअप होगा। अच्छा, गांव में जो है मट्टी के बर्तन ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गांव की जो हांडी बनती है उसमें एक अजीब सी लज्जत होती है। उसका ये होता है कि ये मट्टी की जो है चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, और लकड़ियों पे बनती है, उसकी अपनी फ्रेगरेंस होती है, वो उसमें ऐड हो जाती है। बहुत भारी है ये। पानी भी पीना, पानी पीना है।
अभी घी डालने लगे हैं, जितना भी जरूरी है घी डाल के प्याज और इसमें ब्राउन करूँगी ताकि अच्छी सी रानी बन जाए, मज़ा भी आए खाने का। अम्मा ये दीजिएगा प्याज। लास्ट टाइम तोड़नी सीखी थी अम्मा से ही अब तजर्बा काम आ रहा है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं पता है और जो सीखने को मिल रही हैं। नूरदीन सिखा रहा है, अम्मा सिखा रही हैं। जैसे कि ये डब्बे की बात कर लें तो वो तंबालू कुछ ऐसा वर्ड है इसका जो पुराने दौरों में इस्तेमाल होता था। अच्छा, ये किचन इनका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, इस वजह से हुआ है क्योंकि बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें ये उठा के दोबारा ट्रेंड पे लेके आए हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं। जो हमारे पिछले वक्त जो गुजर चुके हैं, औरतें कैसे काम करती थी, क्या चीज़ें इस्तेमाल होती थी, तो इनकी जो किचन वायरल होने की वजह भी यही थी कि इन्होंने ट्रेडिशनल जो चीज़ें थी वो थोड़ा आगे लेके आए हैं और होप्सो इन्होंने एफर्ट किया तो एफर्ट फ्रूटफुल हुई। तो अभी ये सारा ये घी का डब्बा मैंने भी रखा है अपने पास, घी डाला, प्याज थोड़े से ब्राउन हो रहे हैं। जल्दी जल्दी हमने इसको निपटाना है काम को और साथ साथ हम गपशप भी कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा मुश्किल तो होगा क्योंकि नई चीज़ें होती हैं, हम जनरली तो यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, ये सब चीज़ें न्यू होती हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारनी है लगे हुए हैं बस। बाकी वो थोड़ा सा अभी चिकन तैयार होने में टाइम है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं नूरदीन के घर में जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं और मेरा ये हो रहा है कि मतलब हम जल्दी से इसको वाइंड अप करें और हर चीज़ मैं दिखा पाऊँ, उसको डिस्कस कर पाऊँ कि कितना खूबसूरत ये चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। अच्छा, ये भी सब चीज़ें ही ट्रेडिशनल हैं, इनकी पॉजिटिविटी ये है। अच्छा, ये हॉट पॉट बनाया हुआ है थोड़ा सा डिज़ाइनिंग और स्टाइलिश सा करके, ये देखें इसके रोटी रखने के लिए और कितनी खूबसूरत लगेगा, बिल्कुल विलेज स्टाइल में चीज़ें हैं। मिसाला जो है उसको भुना जा रहा है। ये मटर आलू वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। पहले ये मिसाला भूनेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे चिकन, उसको भून के उसके बाद आलू और मटर डालने हैं। हम बना रहे हैं जी कुन्नी और लकड़ी की डोई। इसमें खाना भी मज़ेदार बनता है, टेस्टी बनता है। कैसे एक्सपीरियंस है आपका? इतना ज़्यादा नहीं है सुना है बस के जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें पहले के ज़माने में खाने बनाए जाते तो बहुत मज़े के होते थे। जैसे मेरी दादी अम्मा है तो वो मतलब कुकिंग अगर करती थी तो मिट्टी के ही बर्तन में उन्होंने अभी तक भी रखे हुए थे, जब तक हयात थी तो वो मिट्टी के बर्तन बनाती थी और इतना लजीज चीज़ें होती थी ना, सालन पाए वगैरह जैसी जो बुजुर्ग खाती ना वही ऐसी चीज़ें ज़बरदस्त बना सकती थी। और वो मतलब लगता है कि हाथों के जायके के साथ साथ चीज़ों का भी जायका ऐड हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। रख देना।
अच्छा, जो मसाला है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। मसाला मैंने रेडी कर लिया है, हल्का सा पानी डाल के उसको मेल्ट भी कर लिया है ताकि जो है प्याज वगैरह मुंह में ना आए। अब चिकन ऐड करने लगे हैं क्योंकि आज हम बनाने लगे हैं चिकन मटर एंड आलू, और वो भी देसी स्टाइल में। गांव में हैं और सारी चीज़ें भी ट्रेडिशनल सी हैं। मज़ा भी आ रहा है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील हो रहा है लेकिन मज़ा आ रहा है ये सब बनाने करने में ना। चिकन डाल दिया है और अब चिकन की भुनाई सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो चिकन की भुनाई होती है। अभी ये मैंने जो चिकन है डाल दिया। अब इसकी भुनाई 15-20 मिनट लगते हैं अच्छे से भुनाई करने में। जैसे ही अच्छी भुनाई हो जाएगी फिर हम बाकी की सब्ज़ी ऐड करेंगे और जल्दी से बस सालन तैयार हो जाएगा। तो अब जो देर है वो इसकी है कि जल्दी से है जो चिकन बस अब भुना जाए। अभी भी गाँव में इस्तेमाल होता है, शहरों में तो इसका कोई नामो निशान नहीं है कि जो सर्दी गर्मी में जो भी पानी, अभी भी मैंने इसको हाथ लगाया ठंडा, अभी तो मौसम कुछ चेंज हो गया। अदरवाइज गर्मियों में भी मटके का पानी ठंडा होता है और ये स्टैंड बनाया हुआ ऊपर रखने के लिए ताकि कोई जानवर वगैरह जो है मुंह वगैरह ना मारे। थोड़ा ऊंचाई पे रखा हुआ है। इसके साथ साथ ये व्हील टाइप बनाया हुआ है, ये डेकोर के लिए है कि घर की डेकोरेशन के लिए कलरफुल लगे। अभी बैक पे अगर आपको घर नज़र आ रहा है, नूरदीन ने घर बनाया था, बहुत ही मज़े का था। हम लास्ट टाइम आए थे तो तब ये ऑलमोस्ट अभी बना था, अभी कंप्लीट है। अभी कुछ और एडिशन करें वो तो अभी नहीं बता सकते, जैसे एडिशन हो जाएगी फिर हम दोबारा विजिट करेंगे नूरदीन के पास और वो वाली लोकेशन और वो जगह भी आपको दिखाएंगे। अभी हमें थोड़ी सी जल्दी है कि हमने यहाँ से निकलना है, बहुत टाइम हुआ है। अगली दफ़ा आएंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेके आएंगे ताकि फिर हर चीज़ को हम ईजीली जो है डिस्क्राइब कर सकें। मैं इसका बता रही थी कि ये खूबसूरती के लिए व्हील अलाइनमेंट टाइप बनाई हुई है। ये व्हील है, ये आपने बैक वाले घर में लगाने हैं या वैसे अभी वो सीढ़ी के साथ? अच्छा, सीढ़ी के साथ लगाने हैं। अभी बस ये जो है तैयार करके रखे हुए हैं। अभी ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा आपका जो न्यू प्रोजेक्ट चल रहा है? वो सामने देखें। हाँ, वो भी काम मुझे चल रहा बताया है। था, वो भी काम कितना टाइम लगेगा कंप्लीट हो जाएगा? 15 दिन में ये अच्छा, फिर जैसे ही कंप्लीट हो आपने लाजमी मुझे पहले कॉल करनी है कि शिजल ये हो गया, अब आप आ जाएं। फिर इंशाल्लाह हम पूरी ट्राई करेंगे कि हम आपके पास रुक के जाएं, 2-3 दिन रुक के जाएं और हर चीज़ को इजीली वे में ना करके जाएंगे। भाग दौड़ जो होती है ना, थोड़ा फिर ज़्यादा ही बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। बस फिर आप सी कीजिएगा, मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है। अम्मी वहाँ पे सालन बना रही हैं तो बाजी कहते हैं मैं जल्दी से आटा गूंद लूँ, टाइम काफ़ी हो चुका है क्योंकि इन्होंने वापस भी जाना है। मैंने तो बहुत कहा कि आप रह जाएं, लेकिन फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो जब आपका सेकंड प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा ना, हाँ जी, फिर इंशाल्लाह हम आएंगे और रुक के जाएंगे, लेकिन शर्त यही है कि पहले आपने हमें बताना है। अच्छा, अब आपका स्टार्ट कर लेते हैं। सब चीज़ें जो थी वो ऐड कर दी थी, अम्मा साथ साथ बिल्कुल प्रॉपर हेल्प करवा रही हैं। आधे काम मैं कर, आधे अम्मा कर रही हैं, इसलिए जल्दी से पॉसिबल हो रहा है सब चीज़ें वाइंड अप करना। तो अभी मसाला वगैरह हर चीज़ भून के पानी डाल के उसको पकने के लिए रख लिया क्योंकि थोड़ा सा शोरबा रखते हैं तो रोटी अच्छी खा होती है। तो अभी पानी इसमें ऐड करके इसको पकने के लिए रख दिया। हल्की आँच पे अब जो है शोरबा पक रहा है, तो जितना ज़्यादा शोरबा पकेगा उतना ज़्यादा मज़े की हांडी बनेगी। अभी ये पकने देते हैं इसको और दूसरी साइड पे कामल भाई हेल्प कर रहे हैं, तंदूर चलाने लगे हुए हैं हम लोग। तंदूर की रोटी खाने का दिल है। गांव में मतलब आप जाएं और तंदूर की रोटी में खाएं और वो भी फ्रेश तो मज़ा नहीं आता। आप शहर में खाते हैं, लेकिन जो मैं पीछे भी खाती आई हूँ के साथ है, तो वो कितने मज़े की और इतनी नरम और सॉफ्ट रोटी होती है ना। और जैसे हम बाज़ार से लेके तंदूर की रोटी खाते हैं उसका और जायका है, वो हज़म नहीं होती, लेकिन वो इतनी सॉफ्ट और नरम रोटी होती है कि दिल करता है बंदा जैसे मर्जी ईजी होकर खाता है, जैसे ब्रेड खा रहा होता है। तो अभी ऑलमोस्ट तंदूर की तैयारी जारी है, उसके बाद हम तंदूर पे रोटी लगाएंगे। अम्मा जो हैं अब तंदूर में रोटी लगाने लगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी तंदूर में रोटी नहीं लगानी आती और इतना टाइम नहीं है कि मैं आज सीख सकूं। तो अम्मा कहती है ऐसे करो, तुमने हेल्प करवानी है तो थोड़े से पेड़े कर लो। तो मैं पेड़े कर सकती हूँ, तो पेड़े करके अम्मा को देने लगी ताकि मैं जल्दी रोटी लगाएं, क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया और अंधेरा होने लगा है तो वीडियो बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जल्दी दो हाथों से काम किया तो फिर भी ऑलमोस्ट जल्दी निपट गया। फटाफट रोटी
लगाने लगी हूँ, यहाँ मैं जल्दी जल्दी पेड़े बना के देने लगी हूँ। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रह गया, लेकिन अगली दफ़ा जब आऊँगी और फिर मैं ट्राई करूँगी कि मैं खुद तंदूर पे ना रोटी लगाना सीखूँ। शायद हाथ जलें पहली दफ़ा में, लेकिन ट्राई ज़रूर करूँगी। अभी मटर थोड़े से कच्चे हैं, थोड़ी सी बस कसर रह गई है। अच्छा, अभी जो है सालन और रोटी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब बस सर्विंग का टाइम स्टार्ट है और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है, बिल्कुल रात हो गई है। अगर जल्दी से अब इसको सर्व करते हैं फिर खाते हैं। मुझे तो अभी तक बिल्कुल भूख नहीं लगी, हम खाना खा के आए थे ना, भूख नहीं है। मैं यही पागल दाल उसमें मैं यही पागल